तो ये जो श्री सूक्तम है ना, इसमें अग्नि से प्रार्थना की गई है। जात वेदो ममावह। अब जात वेद अग्नि का एक नाम है। तो जिसने भी जन्म लिया है उसके बारे में, उसके उसके भूत भविष्य के बारे में ये सब कुछ जानता है। और इसको देवताओं का भी ज्ञान है, ऐसा हर देवता का एड्रेस इसे पता है। इसीलिए ये हुत हुत वह हुत को बहन करता है और यथा योग्य एड्रेस पर पहुंचा देता है। तो जिसने भी जन्म लिया है, देवताओं का भी जन्म होता है ना, तो ये जात वेद है। जिसने भी जन्म लिया है ये सबको जानता है। तो उस अग्नि से, उस जात वेद से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप ऐसी लक्ष्मी को हमारे पास लेके आओ जो हिरण्यवर्णाम है। हितम रमणीयम च इति हिरण्यम। हितम च रमणीयम च, जो कल्याणकारी भी हो और रमणीय भी हो, सुंदर भी हो, उसको हिरण्य कहते हैं। हिरण्मयोऽयं पुरुषः हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा हारी हिरण्मय बपुर्धृतशंखचक्रः। तो हिरण्यवर्णा हरिणी, और हरिणी जो चंचला है, सुनयना है, विशालाक्षी है। और सुवर्ण रजतस्रजाम, सुवर्ण गोल्डन एंड रजत माने सिल्वर, सोने और चांदी की मालाएं जिसने पहनी हुई हैं, सोने और चांदी से ढकी हुई। यानी कि रजोगुण और सत्वगुण से परिपूर्ण, पराक्रम और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसी लक्ष्मी को। और चंद्राम, जो सुशीतल हो, आह्लाददायिनी हो, अमृतमयी हो, करुणामयी हो। ऐसे नहीं कि आप निष्ठुर हो जाएं लक्ष्मी प्राप्त करके फिर आप गरीबों का ध्यान ही न रखें। ऐसी लक्ष्मी से कोई फायदा नहीं। चंद्राम औषधिमयीम, सबको अन्न जल का दान करने। चंद्रमा सबको औषधि का दान करता है ना। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा वनस्पति नाम राजा। तो चंद्राम, चंद्रमा के गुणों से युक्त। और हिरण्मयीम, हित, कल्याण, पथ्य और रमणीयत्व से युक्त। लक्ष्मीम, लक्ष्मी माने सौंदर्य की देवी। लक्ष्मवती इति लक्ष्मी। लक्ष्मीवान लक्ष्मणः श्रीलः श्रीमान स्निग्धस्तु वत्सलः इति अमरकोश। तो ऐसी लक्ष्मी को हे जात वेद म आवह, है मम आवह, मुझे ले आओ, मेरे लिए ले आओ, मेरे लिए उनका आवाहन करो। ताम म आवह, ताम माने ताम लक्ष्मीम, हैं मम कृते आवह, मेरे लिए बुलाओ, आवाहन करो। हे जात वेद, ऐसी लक्ष्मी को बुलाओ जो अनपगामिनी, जो अपगामिनी न हो, निम्नगामिनी न हो, ऊर्ध्वगामिनी हो और अनपायिनी हो, जिसका अपाय न हो। कहते हैं ना भक्ति देव अनपायिनी। ऐसा, जिसका अपाय न हो, जो दूर न हो, जिसको हटाया न जा सके और जिसकी अधोगति न हो, अनपगामिनी हो। ऐसी लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ, आवाहन करो, जिसके द्वारा यस्याम हिरण्यम बिंदेयम, हम खूब धन, जो लिक्विडिटी करेंसी है वो खूब प्राप्त करें, हिरण्य। और गाम अश्वम, गाय को प्राप्त करें, गायों को प्राप्त करें, अश्वों को प्राप्त करें और पुरुषों को प्राप्त करें। अहम बिंदे, हम प्राप्त करें, मैं प्राप्त करूं। अश्वपूर्वाम अश्वपूर्णाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियं देवीमुपौहये श्रीर्मा देवीर्जुषताम। तो अश्वपूर्णाम अथवा अश्वपूर्वाम,
घोड़ों से भरी हुई, यानी जो वाहन की शक्ति है और जो जव की शक्ति, गति की शक्ति है, गति की शक्ति का प्रतीक है अश्व, स्पीडी हो। और रथ मध्याम, आगे जिसके घोड़े चलते हों, बीच में रथ चलते हों, और हाथियों के नाद से जो प्रबोधित हो, जागृत हो, यानी गौरव और गर्व से युक्त हो। हाथी बड़ा मानी होता है। तो हम कोई कंगाल भिखारी ऐसे ऐसे इस तरह से लक्ष्मी हमको न मिले, हमको गौरवपूर्ण लक्ष्मी मिले, मानदायिनी लक्ष्मी मिले। श्रियम देवी मुपौहये, हम श्री देवी का उपस्थान करते हैं, आवाहन करते हैं। श्रीर्मा देवीर्जुषताम, जो श्री माँ है, प्रमा है, बुद्धि ज्ञान स्वरूपा है, उससे हमारा योग करा दो। जुषताम काम सोस्मिताम हिरण्यप्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपौहये श्रियम। बोले कौन सी लक्ष्मी को, काम कौन सी लक्ष्मी को लाएं? ठीक है ना, अग्नि ने पूछा कौन सी लक्ष्मी को लाएं? बोले सोस्मिताम, जो मुस्कुराती हुई है ऐसी लाओ। बोले काम किसको लाएं? सौ स्मितेन सहिताम, सस्मिताम, सौस्मिताम हिरण्यप्राकाराम, और जो हिरण्य की, सोने की चार दीवारी से युक्त हो, माने हिरण्य आयतन वाली हो, हिरण्य का ही, सोने का ही जिसका घर हो। और आर्द्राम, शुष्क न हो, करुणामयी हो, आर्द्र हो, गीली हो, रसमयी हो। और ज्वलंतीम, तेज से, गौरव से प्रकाशित हो। और तृप्ताम, और संतुष्ट हो, और दूसरों को संतुष्ट करे, तर्पित करे। तर्पयंतीम, स्वयं तृप्त हो और दूसरों को तर्पण करने वाली हो, तृप्त करने वाली हो। पद्मे स्थिताम, और जो कमल पर बैठी हो, है, कमल का अस्तित्व कीचड़ के बिना नहीं होता है। इफ यू रिमूव द डर्ट, लोटस कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हम जो पृथ्वी आदि जो स्थूल भूत हैं, जो कचरा जैसे दिखते हैं, उनका तिरस्कार किए बिना हम लक्ष्मी को प्राप्त करें, उन्हीं से लक्ष्मी को प्राप्त करें। स्थूल भूतों से ही हम लक्ष्मी को प्राप्त करें, लेकिन वो निर्मल हो। पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम, और गुलाबी हो, यानी प्रेम पूर्ण हो, पद्मवर्णा हो, ऐसी स्त्री को। ताम, पहले कहा काम, अब कहा ताम। उसे अग्नि ने पूछा कौन सी लक्ष्मी को लाए? बोले ताम। ताम इहो पौहये श्रियम, ऐसी लक्ष्मी को हमारे पास लाओ। अब चौथे मंत्र में कहते हैं नहीं, पांचवें मंत्र में, चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। वृणे माने वृणोमि, अहम वृणे। तो चंद्राम, वही आह्लाददायिनी, शुभ्र ज्योत्सना युक्त, सात्विक गुणमयी, प्रभासाम, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त, प्रभा, प्रतिभा से युक्त, यशसा ज्वलंतीम, और जिसकी कीर्ति से जो प्रकाशित हो रही है। कीर्ति किसकी होती है? जो दान करेगा उसी की कीर्ति होगी, खुद खाए तो उसकी कीर्ति नहीं होती। किसी को कुछ दो तो कोई थैंक यू बोलेगा ना, बिना दिए तो कोई थैंक यू नहीं बोलता ना। तो यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम, तो लोके यशसा ज्वलंतीम श्रियम में आवह, संसार में मुझे यश से प्रकाशित ऐसी लक्ष्मी को, और देवजुष्टाम, नारायण से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, दीप्ति से
दिवि द्योतने धातु उसका अर्थ प्रकाश में ही होता है। देवजुष्टा माने नारायण से युक्त हो, और उदाराम वदान्याम परोपकारिणी परहित साधिनी विश्व कल्याणकारिणी ताम पद्मिनीमीम, पद्मिनी जैसी यानी निश्चल निष्कपट निर्मोह प्रेम जिसका हो, ऐसी लक्ष्मी की हम शरण में जाते हैं। प्रपद्य माने पकड़ना है, प्रपद को पकड़ना, इसको कहते हैं मरकट शरणागति, यानी हम अपनी तरफ से उनको पकड़ते हैं। एक तो होती है शरणागति, वो पाद तल के नीचे हाथ को रख दो, बोले अब आपकी इच्छा है, आपको उठाना है तो उठाओ, ठीक है ना। तो जैसे भगवान वस्त्रावतार ले लेते हैं ना, साड़ी ही बन गए द्रौपदी की, द्वारिका से आते तो बहुत देर लग जाती। तो शरणागति में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ स्वप्रयत्न पूर्वक भगवान की आराधना की जाती है उसको कहते हैं प्रपत्ति, पकड़ना। प्रपद को, पाद तल के ऊपर का जो हिस्सा है उसको प्रपद कहते हैं, उसको पकड़ के रखना। बोले मैं प्रपद्ये, मैं पकड़ के रखता हूँ, लक्ष्मीम प्रपद्ये। और अलक्ष्मीर में नश्यताम, और मैं आपको पकड़ता हूँ तो उससे उल्टी, लक्ष्मी से उल्टी जो अलक्ष्मी है वो मेरी नष्ट हो जाए, दरिद्रता नष्ट हो जाए, आलस्य नष्ट हो जाए। क्योंकि मैं त्वाम वृणे त्वाम वृणोमी, मैं तुम्हारा वर्ण करता हूँ। एक स्त्री का वर्ण करोगे तो दूसरी स्त्री अपने आप छूट जाएगी, ऐसा। भगवान का वर्ण करोगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा। हाँ, मैं तो गिरधर के संग राची, तो गिरधर को पकड़ो तो जगत छूट जाता है। फिर है मंत्र, छठा मंत्र है आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। आदित्य वर्णे, सूर्य जैसे चमक वाली, सूर्य बुद्धि का और चक्षु का अधिष्ठाता देवता है। तो यानी कि हम अंधे होके न कमाएं, आंख देख के कमाएं, और बुद्धिपूर्वक कमाएं। किसी का अहित करके, चोरी करके भी तो कमाया जाता है ना, झूठ बोल के भी कमाया जाता है। तो ये बुद्धि और धर्म पूर्वक नहीं है। इसलिए आदित्य वर्णे और तपसोऽधिजातो, हाँ, और हम मेहनत से कमाएं, तपस्या करके। और वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः, तो सारे संसार का कल्याण किस में रहा हुआ है? वनस्पतियों में रहा हुआ है। तो खूब वृक्षोत्पादन करें, वृक्षों की रक्षा करें। और खास करके जो बिल्व नाम का जो वृक्ष है ना, उसमें कहते हैं साक्षात शंकर का वास है, और वो उसमें पारद नाम का कोई रस है। तो वो बहुत ही उत्तम वृक्ष है, उससे अनेक रोगों का नाश होता है और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और ये वेजिटेरियनिज्म को भी प्रमोट करता है। वनस्पतियों की रक्षा करें। तो वनस्पतियों में बिल्व वृक्ष आपका ही प्रतीक है, लक्ष्मी का ही प्रतीक है। वो त्रिगुणात्मिका है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम। तो त्रिगुणात्मिका हो करके आप हमारा रक्षा करें, कल्याण करें। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु, तपसा नुदन्तु, नुदन्तु माने प्रेरयन्तु, लोट लकार में। तपसा, तप के द्वारा, तप आलोचने, बाई थिंकिंग। तो उसका जो फल है, उसके फल दो हैं, एक तो श्रेय फल है, एक प्रेय फल है। एक तो पृष्ठ को प्राप्त करें, जो आपको प्रिय है वो आप उसको पृष्ठ कहते हैं, और एक श्रेष्ठ होता है जो श्रेयस्कर है, जैसे धर्म और मोक्ष श्रेयस्कर हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे
भौतिक प्रगति, उन्नति, मंगल हो और आत्यंतिक कल्याण, मोक्ष भी हो, श्रेय भी हो। तो तप से माने के ज्ञान से, आलोचन से, विश्लेषण से तस्य फलानि नुदन्तु, उस धर्म के फलों को आप प्रेरित करें। मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी, उसमें जो माया के अंतराय से रहित, माया के विघ्न से रहित एक, और उसमें आंतर स्वरूपा, ह्रीम विद्या स्वरूपा, हृल्लेखा स्वरूपा माया, यानी सर्वशक्ति। माया का मतलब होता है सर्व जगत प्रसवित्री, सब कुछ करने में समर्थ। मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। तो ये प्रकृति का नाम ही माया है और वो आंतर है, सूक्ष्म है। अव्यक्त और अक्षर नाम से कहा जाता है ना माया को। अव्यक्तोक्षरेत्युक्त स्तामाहु परमाम गतिम, लेकिन उससे भी जो परात पर है वो ब्रह्म है। अक्षरात परतः परः, परतः अक्षरात परः। अक्षर जो प्रकृति है वो पर है, लेकिन वो परब्रह्म उस अक्षर से भी पर है। तो मायांतरायाश्च, जो माया के भी अंदर है यानी पर है, और बाहर तो अलक्ष्मी है। बाह्य अलक्ष्मी है। आंतर लक्ष्मी को आप तप से प्रेरित करें, यानी हम अंदर से सुखी हों। बाहर से बहुत बढ़िया कपड़े पहने हो और अंदर से बीमार हो, हैं तो ठीक नहीं ना। तो ये हाथी, घोड़े, सिंह बाहर कपड़े पहनते भी नहीं, लेकिन अंदर से बड़े मस्त होते हैं। तो बाह्य तो अलक्ष्मी है, आंतर जो माया माने जो विद्या है, ह्रीमकार है, उससे उसको आप प्रेरित करें। नुदंतु, तो हमको साम्राज्य लक्ष्मी, स्वलक्ष्मी प्राप्त हो, अंदर की लक्ष्मी प्राप्त हो। फिर एक मंत्र है, 7वां मंत्र है, उपैतुमां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे। माम देवसख उपैतु, देवता माने शंकर जी। शंकर जी का सखा जो कुबेर है ना, वो देव सखा है। स माम उपैतु, वो मुझे प्राप्त हो। उपैतु माने समीपम आगच्छतु। देवता का सखा यानी शिव सखा कुबेर हमारे पास आवें, और वो उनकी जो कीर्ति नाम की पत्नी है और मणिभद्र नाम का जो उनका सहायक कोषाध्यक्ष है, उसके साथ आवें। कीर्तिश्च मणिना सह, ठीक है ना। और बता रहे हैं कि मैं इस सुराष्ट्र, सुराष्ट्र माने भारत देश में, भारत माने प्रतिभारत यानी कि ज्ञान का जो देश है, भा दीप्तौ प्रकाश, तो जो ज्ञान का देश है, इस सुदेश में, इस सुराष्ट्र में मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। यानी कि मैं संस्कार युक्त हूँ, मैं द्विज हूँ, मैं संस्कार युक्त हूँ, मैं वेद पाठ और वेद ज्ञान से और देव पूजा से युक्त हूँ। अस्मिन् राष्ट्रे अथवा अस्मिन् सुराष्ट्रे अहम प्रादुर्भूतोस्मि, मैं प्रादुर्भूत हुआ हूँ, मुझे आप कीर्ति और रिद्धि दें। कीर्तिम रिद्धिम में ददातु। रिद्धि माने समृद्धि, वृद्धि, और कीर्ति माने यश। केवल रिद्धि नहीं, फिर हम उसका दान करेंगे तो कीर्ति भी होगी। तो कीर्तिम और रिद्धिम च में ददातु। फिर 8वां मंत्र है, क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। और जो भूख और प्यास से युक्त जो तुम्हारी बड़ी बहन ज्येष्ठा अलक्ष्मी है, बड़ा भाई अंधकार है, छोटा भाई प्रकाश है। बड़ी बहन अलक्ष्मी है और छोटी बहन लक्ष्मी है।
यानी कि पतन तो स्वाभाविक हो जाता है, उत्थान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये जो पतन की वाली, जो पतन को देने वाली जो अलक्ष्मी है, इसका मैं नाश करूं, आलस्य का मैं नाश करूं। आलस्य का नाश करो तो लक्ष्मी को प्राप्ति होगी। तो क्षुत पिपासा मलाम, क्षुत भूख और प्यास से कमजोर हुई दरिद्र आलसी ऐसी जो अलक्ष्मी है उसको मैं नाश करूं। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वं निर्नुद मे गृहात्, और मे गृहात् मेरे घर में से अभूति यानी अनैश्वर्य और असमृद्धि यानी नॉन प्रॉस्पेरिटी समृद्धि से व्यतिरिक्त जो गरीबी है, तो गरीबी अनैश्वर्य इन सबको मे गृहात् निर्नुद, निर्नुद माने दूर भगा दो, हटा दो, झाड़ पोंछ के साफ कर दो। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपौहये श्रियम्। और गंधद्वारां, गंध उसकी होती है जिस जो पुण्य करता है, जो दान करता है, उसकी यश होता है, तो यश ही गंध है यहाँ पर। तो गंध ही इसका दरवाजा है, द डोर फ्रॉम वेयर इट कम्स। जैसे वो पीढ़ियों की गुडविल होती है ना, तो जब आपका लोग विश्वास करते हैं तो आपकी दुकान से माल खरीदेंगे। तो ये गंध इसका दरवाजा है, यानी कि यश ही इसका दरवाजा है। गंधद्वाराम दुराधर्षाम, और इसको कोई नहीं हटा सकता, इसके प्रभाव को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। और नित्य पुष्टाम, और ये नित्य तृप्त है, नित्य दृप्त है। और करीषिणीम, यह गाय के गोबर में निवास करती है, क्योंकि गोबर में सारी फर्टिलिटी रहती है, सारा उत्पादन गोबर से ही होता है ना। तो गाय जो है वो समृद्धि की प्रतीक हैं, और गायों से जो उत्पन्न होता है गोबर करीश, वहाँ पर ये निवास करती है। जैसे कीचड़ में कमल निवास करता है ना, ऐसे ही मेहनत में लक्ष्मी निवास करती है। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपौहये श्रियम्, और यह सर्वभूतानाम ईश्वरी है, सभी प्राणियों की, सभी समस्त दृश्य पदार्थों की ये ईश्वरी है। ऐसी ताम श्रियम यह उपौहये, उस श्री का मैं यहाँ पर आवाहन करता हूँ, समीप में बुलाता हूँ। उपऔहये, उपौहये बन गया। अब 10वां मंत्र है, मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। तो मन में हमारे संकल्प संयमित हों, उनकी हम आकुति, हमारे कामना की हम आकुति कर पाएँ, हैं ठीक ठीक आकलन कर पाएँ। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि, और वाणी से हम हमेशा सत्य का ही सेवन करें, सदा सत्य बोलें। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः, और हम पशुओं की सेवा करें, पशुओं के रूप में आपकी सेवा करें, और अन्न की, जो फिजिकल वेल्थ है, जो जीवन का है, अन्न, अन्न प्राण ने धातु है ना, जिसके द्वारा जीवित रह सकते हैं लोग। तो ये जो पशु, पाश में बंधा हुआ जो पशु है, जीव, इनके लिए हम अन्नदान करें। और श्री मयि श्रयताम यशः मयि श्रयताम, तो श्री और यश मेरा आश्रय करें,
मैं उनका आश्रय बनूं, श्री का और यश का, यानी कि मैं समृद्ध हूँ और धर्म भी करूं, दान भी करूं। 11वां मंत्र है कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभ्रम कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनी। कर्दम नाम के एक प्रजापति हुए हैं, जैसे कश्यप प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति हैं, ऐसे ही कर्दम भी प्रजापति हैं। तो ये कर्दम के गोत्र में उत्पन्न हुई, अथवा कर्दम कीचड़ को भी कहते हैं, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो सोना शुद्ध नहीं निकलता है, मिट्टी को साथ में लेके निकलता है, उसको साफ करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तब वो शुद्ध होता है। तो कर्दमेन प्रजा भूता, जो शुरुआत में प्रजा उत्पत्ति होती है वो तो मल के साथ ही होती है, कर्दम के साथ ही होती है। तो मेरा जो संभ्रम यानी उत्पत्ति है वो कर्दम में ही है, लेकिन उस कर्दम में से, कीचड़ में से कमल निकलता है। ऐसे ही ये जो त्रिगुणात्मक जो बाह्य पदार्थ हैं, इनमें से जो त्रिगुणातीत शुद्ध आत्म तत्व है, जैसे कीचड़ में से कमल निकलता है, इसी प्रकार से आप मेरे कुल में वास करें। हे पद्ममालिनी देवी, हे पद्ममालिनी, हेममालिनी, सूर्यमालिनी, भगमालिनी, भम व्योमनी गच्छति इति भगः सूर्य। तो पद्ममालिनी, ये आकाश का कमल है सूर्य, यानी ज्ञान, ज्ञान की ही माला जिसने, निर्मलता की, निरपेक्षता की, माला जिसने पहनी हुई है। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतबसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। और आपः स्निग्धानि सृजन्तु, आप माने रस, रस जो है वो प्रेम का सृजन करे। हम प्रेम से सृष्टि को चिकना बनाएं, और आपका पुत्र जो चिकलित है वो भी हमारे घर में आके रहे। चिकलित माने चिपक जाने वाला, यानी कि प्रसन्न और प्रेम करने वाला। चिकलित नाम का उनका पुत्र है, तो उसके साथ वो आए, पति के साथ भी आए, पुत्र के साथ भी आए। निच देवी मातरम श्रियं वासय मे कुले। तो मेरे कुल में, मेरी जो परंपरा है ना, सक्सेशन आगे जो होने वाली है, उसमें भी आप सदा निवास करें। नितराम है, निच देवी मातरम, निश्चय प्रचय, निश्चय रूप से आप हमारे यहाँ, हमारे कुल में वास करें। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। और हे जातवेद, हे अग्नि, हे अग्निदेव, आप ऐसी लक्ष्मी को हमारे यहाँ बुलाओ जो आर्द्राम, करुणार्द्राम, पीयूषरसवर्षिणीं, स्नेहार्द्राम, और पुष्करिणीं, पुष्करणी कहते हैं छोटी तालाब को, जो राजाओं के महल में होता था ना, उसके पुष्करणी कहते थे। तो एक सुंदर कृत्रिम तालाब, और पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम, और पुष्टि यानी पुष्टि को देने वाली, और पिंगला जो सूर्य नाड़ी होती है ना, यानी पीली पीली, अथवा तो सूर्यात्मिका, जो सृष्टि कर सके। नमस्सवित्रे कहते हैं ना, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंचि नारायण शंकरात्मने, नमस्सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे। ये सब सूर्य के लक्षण हैं। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं ना,
और पीला, पीला भी अर्थ होता है। तो पिंगलाम पद्ममालिनीम, और कमलों की माला, निष्कामता की माला, निर्लेपता की माला, नॉन डिटैचमेंट की माला। यानी कि आप तटस्थ दृष्टा हो सकें, चीज़ों को आप तटस्थ भाव से देखेंगे तो जल्दी निर्णय कर पाएंगे, और मोह या काम भाव से देखेंगे तो निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा। तो पद्म मालिनी, एक दो पद्म नहीं, पद्मों की माला, यानी कि निर्मोहता की माला। चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम, और चंद्रमा के जो सौम्य गुण हैं, भले आदमी के जो गुण होते हैं ना, सोम, सोम से सौम्य बना, कहते हैं हे वत्स, हे सौम्य, हे मेरे चांद। तो ये चंद्रमा के गुणों से युक्त, आह्लाद, करुणा, अमृत, इन सब से युक्त हिरणमयी लक्ष्मी, हे जात वेद, हे अग्नि, आप मेरे लिए आवाहन करें। आर्द्राम यह करणीम यष्टीम, सुवर्णाम हेम मालिनीम, सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। और आर्द्राम वही निःशुष्काम, जो सूखी साखी रूठी राठी ना हो, हंसती मुस्कराती, गीली पिघली हुई। और करणीम अथवा करणीम, यानी कि या तो वो क्रिया शक्ति से उत्पन्न होगी अथवा हाथी जैसी, करिणी, हथिनी जैसी। मान और गर्भ से पूर्ण। और यष्टिम, यष्टिम माने सीधी, यानी टेढ़े मार्ग से वो लक्ष्मी हमें प्राप्त न हो, ट्रांसपेरेंट वे ऑफ लाइफ। यष्टिम यानी सीधी। और सुवर्णाम हेम मालिनीम, अच्छे वर्ण वाली, सुवर्णाम, हेम मालिनीम, सोने की माला पहनने वाली। सूर्याम, सूर्य कहते हैं जो सारे जगत की उत्पत्ति करे, सवन करे। यानी हम नया क्रिएशन कुछ करें। और हिरण्मयीम, वही हितम रमणीयम, हिरण्यम, लक्ष्मीम, लक्ष्य से युक्त हैं, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, और परम लक्ष्य होना चाहिए, श्रेय लक्ष्य होना चाहिए। हे जात वेदो म आवह, मम आवह, मे आवह, मेरे लिए बुलाओ, आवाहन करो। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम, यस्याम हिरण्यम प्रभूतिम, गावो दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानहम। और ताम, वही काम ताम, उनको बुलाओ। ताम, ताम आवह जात वेदो, हे जात वेद, उनको बुलाओ। किसको? अनपगामिनीम लक्ष्मीम में आवह, जो अपगामिनी न हो, नीचे की तरफ जाने वाली न हो, ऊर्ध्वगामिनी, और अनपायिनी, जिनका अपाय न हो, ऐसी लक्ष्मी के लिए मेरे लिए आवाहन करो। यस्याम हिरण्यम प्रभूतम, यस्याम प्रभूणम प्रभूतम, ये न माने जिससे हम प्रभूत हिरण्य, अत्यंत उद्रिक्त हिरण्य, और गायें, और दास, और अश्व माने घोड़े, और पुरुषों को हम प्राप्त करें, भद्र पुरुषों को भी प्राप्त करें। अब ये 16वां मंत्र है। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहेयादाज्यमन्वहम्, श्रियः पंचदशर्चंच श्रीकामः सततं जपेत। जपेत माने चिंतयेत। ये पवित्र होकर के, और अन्वहम आज्यम जुहेयात, प्रतिदिन घी से आहुति दे करके, यानी स्नेह, यानी प्रेम की आहुति। पवित्र होकर के ये जो 15 ऋचाएं हैं, 15 मंत्र हैं, सूक्तम पंचदशर्चंच, 15 ऋचाओं से युक्त ये जो सूक्त है,
वो श्री कामी यानी धन कामी, लक्ष्मी कामी पुरुष सतत इसका जप करे, आवर्तन करे, रिपीट, अभ्यास अथवा चिंतन। तो इस तरह से ये मूल श्री सूक्त यहाँ पूरा हो गया। अब इसको आप फलश्रुति भी कह सकते हो और कुछ लोग इसको लक्ष्मी सूक्त कहते हैं। तो ये करीब 14-15 मंत्र हैं। ये शुरू होता है पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम। पद्मानने कमल मुख जैसी है, कमल मुख वाली, पद्म ऊरु है, कमल जैसी जांघें वाली, यानी सब कुछ सुंदर है। पद्माक्षी कमल नयना, पद्म संभवे पद्म में से ही उत्पत्ति हुई है, कमला कमलालय कहते हैं ना। तन्मे भजसी पद्माक्षी है, मैं भजसी अब तुम मेरा भजन करो, हे पद्माक्षी तुम मेरा भजन करो। यानी तुम मुझे देखो, तुम मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मैं सुख को प्राप्त हूँ। सुखम, खम माने आकाशम, जब आकाश निरभ्र होता है, उसमें बादल आंधी धुआं पानी ये सब नहीं होता है, तो वो सुख है। जब दुर्दिन होता है, दुष्ट ख होता है, अंतराकाश हृदयाकाश, तो वो दुख हो जाता है। तो जब निर्मलता होगी तो सुख होगा, ऐसा कहें। जब प्रसन्न होगा ना, प्रसन्न माने निर्मल। तो ये न सौख्यम लभाम्यहम, जिससे कि मैं सुख को प्राप्त हो सकूं। अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनम में जुषताम देवी सर्व कामांश्च देहि में। घोड़ों को देने वाली यानी स्पीड को देने वाली। गोदायै, गो का अर्थ वाणी वेद और गाय, ये सब गो शब्द के अर्थ होते हैं। तो गाय को देने वाली, धनदायै लिक्विड करेंसी, लिक्विडिटी, तो वो धनदायी और महाधने। और ऐसा नहीं कि गरीब जो महाधन होते हैं ना, जैसे समुद्र है महाजल है, तो वो उसको उसमें से कुछ खर्च होने से घटता नहीं है। धन का नियम ये है कि खर्च करोगे तो घट जाएगा, लेकिन महाधन का नियम ये है कि वो खर्च करने से घटता नहीं, उल्टा बढ़ता है। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम। ये 17वां। अब 18वां। अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनम मे जुषताम देवी सर्व कामांश्च देहि मे। मैं धनम जुषताम, मुझे धन को प्राप्त कराओ, धन से मेरा योग कराओ। और सर्व कामांश्च मे देहि, और सारी कामनाएं मेरी पूर्ण हो, मुझे दो। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्त्यश्वादि गवे रथम प्रजानां भवती माता आयुष्मन्तं करोतु मां, करो तुम्हें। हमें पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़ा गाय रथ और बहुत सी प्रजाएं हमको दो, हे माता मुझे आप आयुष्मंत बनाओ। धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसुः धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विनौ। अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है और वसु, वसु माने ये जो पंचभूत हैं, और कर्ता यजमान और मन चंद्रमा और बुद्धि सूर्य, ये 8 जो है ना, अष्टमूर्ति शिव है ना, यही अष्ट वसु है। यही महाधन है। तो इसमें अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है, और वसु माने जिसमें वास करें, जैसे पृथ्वी वगैरह, पृथ्वी जल वगैरह, ये सब धन है जो हम सबको वास देते हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। वायु अग्नि जल, इनके बिना हम नहीं रह सकते ना, इसलिए इन सब का नाम है वसु, ये वास देते हैं।
धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विनौ। और इंद्र जो कर्म का देवता है, हाथ का देवता इंद्र है ना, तो इंद्र धन है यानी कि हाथ धन है। बृहस्पति माने बुद्धि धन है। वरुण माने प्रेम धन है। अश्विनौ, अश्विनौ माने आयुर्वेद धन है। देवताओं के वैद्यों का नाम है अश्विनी कुमार। तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत धन है। ये सब धन है। तो धन वो खाली वो जो नोट में छपा होती है गवर्नमेंट की मुद्रा, वो तो बदलती रहती है। हाँ, 10-15 साल के बाद नोट का मॉडल बदल जाता है। तो वो सब नहीं, ये सब धन है। अग्नि धन है, वायु धन है। इंद्र यानी कर्म शक्ति धन है। बृहस्पति माने बुद्धि शक्ति धन है। वरुण माने प्रेम शक्ति धन है। अश्विनी माने आरोग्य शक्ति धन है, स्वास्थ्य धन है। ये सब धन है और ये सब धन आपको दो, हमको दो। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु सोमिनः। वैनतेय माने गरुड़ जी। गरुड़ जी ने अपनी माता के लिए अमृत हरण किया था ना, ये महाभारत में कथा है। तो हे वैनतेय, हे गरुड़ जी, आप अमृत पीवें। इसीलिए तो गरुड़ के ऊपर सर्पों का कोई असर नहीं होता है, कि उन्होंने तो अमृत पी लिया है और बड़े पराक्रमी हैं, तो सारे सर्प डर के भागते हैं उनसे। तो हे वैनतेय, आप अमृत पिए। और हे वृत्रहा, हे इंद्रदेव, आप अमृत पिए। हैं, कर्म के देवता हैं इंद्र, तो आप अमृत पिए। सोमम धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु सोमिनः। और ये जो सोम रस है, और ये सोम माने जो चंद्रमा है, ये सोमियों का अथवा सौम्यों का अथवा सामवेद गायकों का ये सोम धन है। ब्राह्मणों का धन है ये, प्रसन्नता, आह्लाद, सोम। तो ये जो सोमिना हैं यानी सामवेद जो गायक हैं, बृहत साम गायक, वे हमें सोमरस यानी सौम्यता दें, शांति और सरलता दें। अब 22वां मंत्र है, न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां श्री सूक्तं जपेत। तो इस श्री सूक्त का जो जप यानी कि आलोचन जो करते हैं, विचार करते हैं, उनको क्रोध, मात्सर्य माने असहिष्णुता, असहनशीलता, और लोभ, ग्रीडीनेस, और अशुभमति, बुरे विचार, ये सब उनको नहीं होता है। जो सुकृत कर्मा, पुण्य कर्मा, अच्छे विचारक लोग हैं और जो श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, विचार करते हैं, जप करते हैं। अब यह 23वें श्लोक में अथवा मंत्र में वो लक्ष्मी स्वरूप का, देवी का स्वरूप वर्णन है। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम। सरसिज निलये, कमल में ही जिनका निवास है। निलय माने आवास। और सरोज हस्ते, और कमल जिन्होंने हाथ में धारण किया है। सरे जायत इति सरोजा। धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे। अंशुक, अंशुक माने जो उत्तरी दुपट्टा है, वो धवलतर है एकदम, यानी शुद्ध सात्विक जीवन आचरण। जो उत्तरीय वस्त्र है, अंबर है, वो धवल तरांशुक है। और गंधमाल्य शोभे, गंध माने पुण्य, और उनकी माला माने अवली। गंध यानी चंदनादि गंध और मालाओं से सुशोभित, और सफ़ेद कपड़े पहने हुई। भगवती हरिवल्लभे हैं, वो जो श्वेतद्वीप में भगवान रहते हैं ना, उनका नाम है शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। वो श्याम वर्ण नील वर्ण नहीं है। क्षीर सागर में जो रहते हैं श्वेतद्वीप में,
वहाँ सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। तो वहाँ लक्ष्मी कैसी हैं? वहाँ की लक्ष्मी वो भी धवलतरांशुकगंधमाल्य शोभे, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, मनोज्ञ माने प्रिय, मनोज्ञ मन को अच्छा लगे, मनोहर। हे हरिवल्लभा, हे हरिप्रिया, हे भगवती, हे मनोज्ञा, त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम। सारे त्रिभुवन को ऐश्वर्य दान करने वाली, ऐश्वर्य का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, हे देवी मह्यम प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां। विष्णुपत्नी, विष्णुपत्नी माने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर है, उनकी पत्नी, उनकी शक्ति, व्यापक ईश्वर की ईश्वरी, ईश्वरी सर्वभूतानां, सबकी कंट्रोलर। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं, और क्षमा यह पृथ्वी का भी नाम है। वैसे तो सहन शक्ति को क्षमा कहते हैं ना, और क्षमा कैपेसिटी को भी कहते हैं, क्षमता को भी कहते हैं। तो क्षमता माने कैपेसिटी, कैलिबर, कैपेबिलिटी। तो ये विष्णु पत्नी है, और क्षमा माने शक्तियुक्त देवी, और माधवी हैं। माधव की पत्नी माधवी, माधव प्रिया। और विष्णोः प्रिय सखीम, विष्णु प्रिय सखीम, और विष्णु की यह प्रिय सखी हैं। सखी माने सखा सखी, स खादती स ख्यायते, जो साथ साथ खाएं, साथ साथ जिनका नाम लिया जाए। कृष्ण कहा तो अर्जुन, राम कहा तो लक्ष्मण, नर कहा तो नारायण, तो सखा, ये सब सखा हैं। ऐसे ही ललिता, राधा कहा तो ललिता, ठीक है ना। ये उनकी गौरी की सखी का क्या नाम था? विजया, विजया, हाँ, जया विजया। तो ये सखी है, यानी ये साथ ही खाते, साथ ही खेलते, और साथ ही ख्यायते, यानी इनकी नाम भी साथ ही लिया जाता। तो ये सखा सखी होते हैं। तो विष्णु प्रिय सखीम, तो जहाँ लक्ष्मी बोला वहाँ नारायण, जहाँ नारायण बोला वहाँ लक्ष्मी। तो ये विष्णु की प्रिय सखी हैं। ऐसी अच्युत वल्लभा, अच्युत प्रिया को, देवी को अहम नमामि, नमाम्यच्युत वल्लभाम। महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, और हम विष्णु पत्नी, जो सर्वव्यापक विष्णु हैं, उनकी पत्नी, उनका ध्यान करते हैं। ऐसी वे लक्ष्मी हमें प्रणोदयात, हमें प्रेरणा करें। नुद प्रेरणे, नुद चुद प्रेरणे धातु है। तो ऐसी लक्ष्मी हमें शुभ कार्यों में प्रेरणा करें, जिससे कि हम लक्ष्मीवान बन सकें। अब फिर ये लक्ष्मी का ध्यान है। पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं हृदि सन्निधत्स्व। पद्मानने माने कमलानने, पद्मिनी कमलालये, पद्मपत्रे, जैसे पद्मपत्र मीमांभसा, कमल के पत्ते पानी में रहते हैं फिर भी पानी का स्पर्श नहीं करते। तो पद्मपत्र पत हैं, संसार में जल में स्थायिनी रहने वाली। पद्म प्रिय, और पद्म जिनको बहुत प्रिय हैं, कमल, कमल प्रिय। पद्मदला यताक्षी, और कमल के दल के समान जिसके आयत अक्षी यानी विशालाक्षी हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाली। पद्मदला यताक्षी विश्वप्रिय विश्वमनोनुकूले, और सौंदर्य किसको प्रिय नहीं होता,
विश्व प्रिय, सभी को ये प्रिय हैं, और विश्व मनोनुकूले, सबके लिए ये अनुकूल हैं। ऐसे आपके चरण कमलों का मैं हृदय में सन्निधान करता हूँ। आप सन्निधि करें। मई सन्निधत्स्व, आप ऐसे चरण कमलों को मेरे हृदय में पधरावें। ऐसे चरण कमलों को लेकर के आप मेरे हृदय कमल में आवें और वहीं निवास करें, आपका सन्निधान हो। लक्ष्मी सन्निधानम मई हृदय सन्निधत्स्व, आप वहाँ पर उनको चरणों को स्थापित कर दें। सन्निधत्स्व। आनंद कर्दम श्रीद चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियपुत्राश्च मयि श्रीर्देवी देवता। और ये लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं, विश्रुता यानी सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। आनंद कर्दम श्रीद चिक्लीत। आनंद, सबसे पहली बात है कि आप कोई भी काम की शुरुआत करो तो आनंद यानी उत्साह होना चाहिए। तो उत्साह, आनंद, ये उनका पहला पुत्र है। और कर्दम यानी रॉ मटेरियल से कभी घबराना नहीं चाहिए। मिट्टी में से ही सोना निकलता है, मिट्टी में से ही गेहूँ निकलते हैं, कीचड़ में से ही कमल निकलते हैं। आनंद पहला है। दूसरा है कठोर मेहनत, कठोर श्रम, कर्दम, पसीना निकलता है तो कर्दम है वो। तो आनंद कर्दम श्रीद, और एक पुत्र का नाम है श्रीद, परिणाम देता है ना। वो एक मंत्र है ना, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया श्रद्धा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा ऐसा श्रद्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते। जब कोई नियम कर लो, आप संकल्प कर लो, व्रतेन दीक्षा, तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, दीक्षित हो जाते हो, तो फिर बार बार वही करते रहते हो। तो फिर श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा का जन्म होता है तो फिर दक्षिणा, दक्षिणा माने कुशलता मिलती है। और जब कुशलता मिलती है, स्किलफुलनेस, तो फिर सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। फिर श्रद्धा माने दृढ़ प्रतीति से, विश्वास से, फिर सत्य का जो परम का ज्ञान होता है। ऐसा एक मंत्र है। तो श्रीद यानी दक्षिणा मिलती है, कुशलता मिलती है, पैसे मिलते हैं, इनाम मिलता है, सैलरी मिलती है। और चिक्लीता, चिक्लीता यह प्रेम का ही स्वरूप है, चिपक जाना यानी दृढ़ता, स्थिरता। आनंद कर्दम श्रीद चिक्लीत इति विश्रुताः, ये प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के ये प्रसिद्ध साधन है। ये 4 पुत्र हैं लक्ष्मी के। ऋषयः श्रियपुत्राश्च, और ये ऋषि भी हैं। ऋषि माने मंत्र दृष्टारः, मंत्र माने विचार, विचार को, आइडिया को देखने वाले। आइडिया सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये ऋषि हैं और लक्ष्मी के पुत्र हैं, और लक्ष्मी ही इनकी देवता है। और लक्ष्मी ही मेरी देवता है, तो मैं भी लक्ष्मी का ही पुत्र हूँ। हाँ, अमृतस्य पुत्राः। तो ऐसे भगवान से अलग हुए बिना भगवान से एक होकर के भगवान की उपासना की जाए। फिर अंतिम मंत्र है श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाभिधात् शोभमानं महीयते अथवा पवमानं महीयत धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। श्री, श्री माने शोभा, लक्ष्मी। वर्चस्व माने अधिकार, और आयुष, आयुष माने आरोग्य, जीवन। और आरोग्य, निरोगता, अनामयत्वम, निर्विकारत्वम। श्रीर्वर्चस्वमायुष्य मारोग्य माविधात्, संपूर्ण विधियों के साथ पवमानम वर्धमानम अथवा शोभमानम महीयते, वृद्धि को प्राप्त हो।
यानी श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य विधि विधान के सहित पवित्रता निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम, धन धान्य पशु और बहुत से पुत्रों का लाभ हमें प्राप्त हो, अथवा यजमान को, मंत्र जापक को ये सब प्राप्त हो। और सत्संवत्सरन दीर्घमायु, 100 साल की लंबी उम्र हो। ऋण रोगादिदारिद्र्यं पापं क्षुदपमृत्यवः, भयशोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ऋण माने कर्जा, डेथ और रोग, ऋण रोगादि दारिद्र्यम, ये जो दारिद्र्य और आलस्य वगैरह है, और पाप और भूख, और अपमृत्यु माने अकाल मृत्यु, भय शोक और मनस्ताप है, ये एंजाइटी होती है ना, मनस्ताप। ग्रीफ, शोक माने ग्रीफ, भय माने फियर, तो भय शोक मनस्तापा सर्वदा मम नश्यन्तु, ये सब मेरे हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। इति श्री लक्ष्मी सूक्तम। इस प्रकार से ये श्री और लक्ष्मी दोनों सूक्त समाप्त हुए। जय श्री कृष्ण।